हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स के सेकंड एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर 6.27 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। कह रहा है ये दोनों मिरर्स हैं, मिरर, ये और ये क्या है, मिरर्स हैं। ठीक है, पैरेलल भी हैं, मतलब ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। कह रहा है एन इंसिडेंट रे AB strikes the mirror PQ at B. Reflected ray moves along the same path BC and strikes the mirror at RS at point C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. प्रूफ क्या करना है उस पर फोकस करिए, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। प्रूफ हमें ये करना है कि AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। क्वेश्चन बोला ना कि एक लाइन AB, एक लाइट रे AB आ रही है, इस वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो जा रही है, फिर इस वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो जा रही है। आपको प्रूफ करना है कि ये वाली जो लाइट रे है वो इस वाले लाइट रे के पैरेलल होगी। क्वेश्चन में दिया है कि ये वाली जो लाइट, ये वाला जो मिरर है इस वाले मिरर के पैरेलल है। क्वेश्चन बोला है कि ये और ये मिरर्स आपस में पैरेलल हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये वाली जो लाइट रे है वो इस वाले लाइट रे के पैरेलल होगी। तो देखिएगा पैरेलल प्रूफ करने का तरीका क्या होता है। हाउ टू प्रूव पैरेलल, हाउ टू प्रूव लाइन्स आर पैरेलल, ये जानना जरूरी है। हाउ टू प्रूव लाइन्स आर पैरेलल, कैसे पता करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं। मान लीजिए आपको ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल दिखानी है। मान लीजिए आपको इस लाइन और इस लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है, और बीच में मान लीजिए एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर आप किसी तरह ये प्रूफ कर दें कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो अगर आपस में इक्वल है, जिससे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो गए तो आप कहेंगे लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यही करना होगा, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना है कि लाइंस पैरेलल है तो हमें प्रूफ करना होगा, वी हैव टू प्रूफ alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal। ठीक है, मतलब अगर आपको प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये टोटल एंगल जो है इस टोटल एंगल के इक्वल है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये टोटल एंगल जो है इस टोटल एंगल के इक्वल है। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब हमें प्रूफ करना होगा, वी हैव टू प्रूफ एंगल बी बराबर एंगल सी। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आपको प्रूफ करना होगा कि ये जो एंगल बी है और एंगल सी है वो आपस में इक्वल है, ठीक है, क्योंकि यही दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। ये और ये एंगल क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं ना तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। ये थ्योरम भी है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक में, कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना होगा ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ मिरर से रिलेटेड या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। मान लीजिए ये मिरर है, लेट्स से ये मिरर है, ठीक है, और इस पर एक लाइट रे इस तरह से गिर रही है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। तो जैसे ही जहाँ पे लाइट गिरती है मिरर के ऊपर, जैसे ये लाइट रे यहाँ पे गिर रही है ना, तुरंत एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं वहीं पर जहाँ पे गिर रही है। यहीं पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आप जानते हैं ये लाइट जो रे गिरी है ये रिफ्लेक्ट भी होगी, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसी चली जाएगी। तो आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 8th के बुक में, फिजिक्स में, कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है तो ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यही आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है ध्यान से देखिए इस वाले मिरर पे गिर रही है ना, ये जो लाइट रे है इस वाले मिरर पे गिर रही है। तो हमें यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए था, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा अभी मैंने क्या था, ये लाइट इस तरह से गिरी और रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, नो डाउट। तो मतलब मैं अगर इस एंगल को x मान लूँ तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ये बातें, मिटा के मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है।
अगर ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक, अब ये लाइट ऐसे गिरी थी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये लाइट जो है इस तरह से आ रही है, इस मिरर पे गिर रही है, तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लाइट रे अब आ रही है, अब इस मिरर से टकरा रही है ना, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ये है और ये एक परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये वाली लाइट ऐसे गिर रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि अगर मैं इस एंगल को y मान लूँ तो ये वाला एंगल भी y हो जाएगा। अगर मैं इस वाले एंगल को y मान लूँ तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये सब बातें आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x है। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं एंगल बी की वैल्यू है तो क्या बताएंगे आप। एंगल बी मतलब ये पूरा एंगल ना, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है बताइए। एक्स और एक्स मिलके क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। तो एंगल बी की वैल्यू क्या है, 2x है। क्लियर है, एंगल बी की वैल्यू 2x है। और मैं अगर आपसे पूछूं एंगल सी की वैल्यू क्या है तो क्या क्या बताएंगे। एंगल सी मतलब ये वाला एंगल जो कि y और y से मिलकर बना है, विच इज़ 2i। तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i। ठीक है, अब देखिएगा, क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं क्या। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। दो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा पैरेलल होती हैं। ये लाइन जो है नॉर्मल है, ये भी लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों लाइन का नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं m कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं n कर दे रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा कि सिंस BM इज पैरेलल टू CN। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ना, इतने फेज फिगर को अलग बना रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा कैसे, कुछ ऐसा हो रहा है, ये लाइन है इस तरह से, ये लाइन है और ये लाइन है, और बीच में इस तरह से ट्रांसवर्सल जा रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। कुछ इस तरह का केस हो रहा है। मैंने क्या किया है, इतने फेज फिगर को अलग बना लिया। ध्यान से देखिए, मैंने इतने पार्ट को अलग कर लिया, देखिए ध्यान से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एंगल x लिखा है, यहाँ पे एंगल y लिखा है। और अभी मैंने क्या बोला कि BM मतलब ये वाली लाइन और ये CN, BM और CN आपस में क्या है, ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि दोनों नॉर्मल है इसलिए। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, तो मतलब x और y बराबर होने चाहिए। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हों। तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मैं लिखूँगा दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू y। ठीक है, अगर BM और CN पैरेलल हैं तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब x और y आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, एंगल B की वैल्यू कितनी थी, 2x थी ना। एंगल B की वैल्यू 2x थी और x जो है वो तो y के इक्वल है, मतलब मैं इस x के जगह y लिख सकता हूँ। सही बात है, तो मैं वही करूँगा, 2 इस x की जगह मैं y लिख दूंगा क्योंकि x और y आपस में इक्वल है। तो एंगल B की वैल्यू 2y हो जाएगी, और 2y तो C के इक्वल था ना। अब ध्यान से देखें, 2y जो था वो तो एंगल C के इक्वल था। इस 2y की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस 2y की जगह एंगल C लिख सकते हैं। तो आ तो गया, एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल होंगे। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, काम करिएगा, आप लोग इस फिगर को नोट कर लीजिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ इस तरह से, अब ताकि पिक्चर क्लियर हो सके। जो भी कलाकारी करनी थी हम लोगों ने कर ली है। हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल।
ठीक है। दिस इम्प्लाइज लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो लाइन्स पैरेलल होंगे। ठीक है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, लाइक करिएगा। नहीं समझ में आया होगा ना तो एक दो बार और देख लीजिए, दूसरी तीसरी बार में सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।